देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा आवेश का क्वांटमीकरण। क्या रहेगा? आवेश का क्वांटमीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इस टॉपिक से पहले अपन ने पढ़ा था आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। तो वहां पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो चार्ज है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वह धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए वहां पे अपन ने धनात्मक ऋणात्मक आवेश के बारे में कैसा पता लगाया था कि जब दो पदार्थों को अपन क्या करवाते हैं, आपस में टक्कर करवाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो पदार्थ ऋणावेशित की तरह व्यवहार करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करता है? धनावेशित की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि चार्ज है, चार्ज को किसने खोजा था? ये खोजा था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था? थेल्स ने। और आवेशों के जो प्रकार के बारे में बताया था, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में यह बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ध्यान रखना कि आवेश की जो खोज की थी वो तो की थी थेल्स ने, जबकि आवेशों के प्रकारों की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए आपसे पूछ लें कि चार्ज यानी आवेश कहते किसे हैं, तो देखिए आवेश के लिए थेल्स ने क्या किया था कि इन्होंने एक एम्बर लिया। क्या लिया था? एम्बर। एम्बर क्या होता है? रेशेदार पदार्थ होते हैं। इस एम्बर को उन्होंने ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा? ऊन से। इस एम्बर को उन्होंने ऊन से रगड़ा। रगड़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि रेशेदार पदार्थ यानी एम्बर है, छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। ठीक है। अब एम्बर शब्द है, एम्बर शब्द है ये ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है। तो एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन शब्द के आधार पर ही किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। तो इसलिए इन्होंने ये चार्ज के बारे में बताया था। अब यहां से यदि आपसे परिभाषा पूछे तो आपका आंसर होगा कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो दूसरी वस्तु को आकर्षित है, जो दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे? उसी को अपन चार्ज बोलेंगे। सीधी सी बात यह है कि ये गुण है जो किसके कारण उत्पन्न होता है कि जब दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते तो रगड़ने के पश्चात जो गुण उत्पन्न होता है उस गुण को ही अपन क्या बोलेंगे? आवेश। ये बात थी आवेश के बारे में। इसकी चर्चा अपन ने पहले वीडियो में कर ली थी। अब अपन पढ़ेंगे आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। किसके बारे में? आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। तो इसमें आपको यही बताया कि चार्ज कहते किसे हैं, यदि आपसे पूछ ले तो वो बताना है। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या है कि यदि आप सपोज करें कि आपके पास क्या है? कोई धन आवेशित पिंड है। क्या है? धन आवेशित पिंड है। आप आवेश कोई भी दे सकते हो, ऋणात्मक दो या धनात्मक। अपन ने धनात्मक दिया है। ठीक है। अब इसमें यह देखा गया कि इस आवेशित पिंड पर कुल आवेश का मान, अब आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम, तो यानी क्यू। इस आवेशित पिंड पर कुल आवेश का मान n इंटू ई के क्या होता है? बराबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण। ये आवेश के क्वांटमीकरण का क्या होता है? फॉर्मूला। दोबारा ध्यान दें, इसमें यह बताया गया कि धन आवेशित पिंड पर कुल आवेश का मान, यहाँ पे धनावेशित लिया है, यदि ऋणावेशित होता तो आप ऋणावेशित पिंड बोलेंगे कि इस धनावेशित पिंड पर कुल आवेश का मान यानी क्यू का मान n इंटू ई की क्या होता है? बराबर होता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। ये टॉपिक हालांकि में है छोटा, किंतु एग्जाम की दृष्टि से वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्यू क्या है। यहाँ पे तो आपको बता दें कि क्यू है ये आवेश की कुल मात्रा है। क्या है? आवेश की कुल मात्रा।
एन क्या है, एन यहाँ पे पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसको इंटीजर बोलते हैं। तो इसका मान होगा प्लस या माइनस में 1, प्लस माइनस या 2 या प्लस माइनस 3, यानी अनंत तक ऐसा चलता रहेगा। मतलब एन का मान है वो पूर्णांक संख्या होंगी, क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं। ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। किसका मान होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश की कुल मात्रा, एन यहाँ पे पूर्णांक है यानी इसकी संख्या पूर्णांक में होंगी, ये आपने क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हो। और ये यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान, जिसका मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये तो था आपका समझने का तरीका। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, या तो 1 का होगा या 2 का। तो आपसे सीधा पूछ ले कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा देनी है। और यदि ऐसे पूछ ले कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं लिखिए, यानी 2 नंबर का पूछ ले, तो आपको क्या लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे कि किसी पदार्थ पर, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ पर, आपको जो बताया वही लिखना है कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे बता दें कि पूर्ण गुणज है, इसका मतलब क्या है कि उसके गुणा में, क्या है, उसके गुणा में है कौन, एन के, ठीक है ना, एन के क्या, ये पूर्ण गुणज है। अब देखिए यदि एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है। अब इससे आगे देखिए कि यहाँ पे पूर्ण गुणज का नाम आया था, क्या आया था, पूर्ण गुणज, यानी ये आवेश है, ये पूर्ण गुणज के रूप में क्यों होता है। देखिए आपसे बोल दें कि कोई आपके पास वस्तु है, जैसे आपके पास एप्पल यानी सेब है आपके पास, ठीक है, क्या आपके पास कोई एप्पल है, इस एप्पल को 4 व्यक्तियों में बांटना है। कितने में बांटना है, 4 व्यक्तियों में बांटना है। तो क्या करेंगे आप बड़े समझदार हो, इसके क्या कर देंगे, 4 हिस्सा बना देंगे। क्या कर देंगे आप, इसके 4 हिस्सा कर देंगे और वो आप दे देंगे। किंतु आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का मानना है कि इसका क्या होता है, विभाजन असंभव होता है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि उसका विभाजन है वो असंभव है, क्या है, असंभव है, यानी उसको अपन काट नहीं सकते, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अब वैसे नहीं है कि आप एक्चुअली में बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन भी कटता है क्या, ऐसा नहीं है। अपना मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, जैसे 1 है, इसको अपन क्या करेंगे, काट नहीं सकते, यानी इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे 1 है तो आप 1.5 नहीं कर सकते, या तो आप 1 रखो या इसको 2 रखो। इसीलिए क्या है कि जो आवेश है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यही कारण है, उसका ज्यादा नहीं है इसमें। अब इससे आगे देखो कि कुछ वैज्ञानिकों को ऐसी कंडीशन या ऐसी शर्त मिली है कि जो आवेश है वो भिन्नात्मक रूप में भी मिला है, आवेश का भिन्नात्मक रूप भी मिला है उनको। क्या मिला है, आवेश का भिन्नात्मक रूप। और इस आवेश के भिन्नात्मक रूप को क्या कहते हैं, क्वार्क है। क्या बोलते हो, क्वार्क। तो ये शॉर्टकट इसमें पूछ भी लेते हैं आपसे। तो ये क्वार्क है, निम्न 2 प्रकार के पाए गए हैं। कौन कौन से, एक तो पाया गया प्लस माइनस यानी भिन्नात्मक रूप में पाया गया है 1/3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पाया गया है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन को नाम दिया है डावन, डावन क्वार्क, और प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन को नाम दिया इन्होंने एफ क्वार्क। क्या दिया है, एफ क्वार्क। ये क्या आपका भिन्नात्मक रूप है, यानी उनका यह मानना है कि जो आवेश है वो पूर्णांक के अलावा भिन्नात्मक रूप में भी पाया जाता है। कौन कौन से हैं जो भिन्नात्मक रूप में पाए गए हैं, वो क्या है, क्वार्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वार्क कहलाते हैं। ये 2 है, कौन कौन से, प्लस माइनस 1/3 ई, जिसको डाउन क्वार्क नाम दिया है, और प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन को क्या दिया है, एफ क्वार्क का है।
ये था आपके आवेश क्वांटमीकरण के बारे में। अब अपन इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में है भाई, कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको आवेश के क्वांटमीकरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, इसका मान सीधा याद भी होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा इसका आंसर लिखना है, यदि 2 या आगे का नंबर का आता है तो आपको निकालना है। तो देखो इसको हल करेंगे अपन कि आवेश का क्वांटमीकरण का क्या होता है फॉर्मूला, कि Q इक्वल टू क्या होता है Ne, क्या होता है Ne। अब यहाँ पे देखो जो आवेश है उसका मान दे रखा है अपने को 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, क्या है अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, N इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन क्या हो जाएगा E। अब देखो आगे इसमें मान रखते हैं N इक्वल टू क्या होता है, आवेश का मान कितना दिया है 1 कूलम्ब, तो 1 लिख सकते हैं अपन। E इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान आपको बताया था 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। N इक्वल टू अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 19 है वो ऊपर जाएगी तो प्लस में, और यदि इसको अपन इस तरीके से लिख दें 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 तो ये भी 19 ही हुआ, आधार समान है इनके। अब अपॉन क्या हो जाएगा 16। देखो N इक्वल टू 100 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, इसमें इसका भाग देंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये इसका आंसर आएगा। तो क्या होगा ये आपको याद भी रखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना, ये देखिए आपके लिए है, वैसे आपकी बुक में नहीं है। क्या है कि किसी पदार्थ में 500 यानी 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो आवेश का मान क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या है कि किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो आवेश का मान क्या होगा। तो आप निकालें, तो आपने निकाल लिया होगा। देखें क्या होगा, आवेश का क्वांटमीकरण फॉर्मूला है ये तो आपको याद ही रखना है। ये क्या कहता है कि Q इक्वल टू क्या होता है Ne। अब यहाँ पे Q क्या है, N क्या है, E क्या है, आपको सभी को मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है कमी, तो देखो आवेश सीधा ही रखना अपने को, Q इक्वल टू N का मान कितना है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 है, ये 2 से यदि इसकी 2 अपन कैंसिल कर दें घात तो क्या होगा, देखो 5 इंटू 1.6 है, और क्या हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पे घात कितनी बची है अपने पास -17, 2 ही तो कैंसिल हुई है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 5 जा 80 यानी 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17, ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।